गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ये वीडियो लेसन में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या होता है ना, द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जिसको आप क्या कर सकते हो ना, टच भी कर सकते हो और देख भी सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं ना, हार्डवेयर बोलते हैं। कंप्यूटर का हार्डवेयर को बेसिकली मैं डिवाइड करूँगा, तो इनपुट हार्डवेयर डिवाइसेस हो सकते हैं और आउटपुट हार्डवेयर डिवाइसेस हो सकते हैं। इनपुट हार्डवेयर डिवाइसेस का अंदर आपका कीबोर्ड आएगा, माउस आएगा एंड कीबोर्ड माउस ये होता है। और क्या होता है ना, आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस के अंदर आपका क्या है, मॉनिटर आएगा, प्रिंटर आएगा। ठीक है, और प्रोसेसिंग हार्डवेयर डिवाइसेस भी होते हैं, जैसे सेंट्रल सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो भी एक क्या है, हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। उसके बाद ये था आपका टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। क्या है, इनपुट हार्डवेयर डिवाइस, आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस एंड प्रोसेस हार्डवेयर डिवाइस। यहाँ पे दिया है आपका बुक में, क्या दिया है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या होता है ना, जो आप कीबोर्ड के थ्रू जो इनपुट जो डाटा देते हो वो क्या करता है ना, सीपीयू के अंदर उसको प्रोसेस करता है। उसके बाद आपको रिजल्ट आउटपुट डिवाइस के थ्रू में डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको भी क्या बोलते हैं ना, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, हायर मोस्ट कैलकुलेशंस टेक्स प्लेस। जो भी आप डाटा देते हो तो सारे कैलकुलेशन कहाँ पे होता है ना, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होता है। उसके बाद आता है कीबोर्ड। द कीबोर्ड इज अनदर इम्पोर्टेंट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। इट इज़ यूज टू एंटर सिंबल लाइक लेटर एंड नंबर्स इनटू ए कंप्यूटर। इट इज़ द मेन इनपुट डिवाइस फॉर द मोस्ट कंप्यूटर्स। तो कीबोर्ड के थ्रू में आप क्या कर सकते हो ना, अल्फ़ाबेट, सारे अल्फ़ाबेट भी इंसर्ट कर सकते हो, स्पेशल सिंबल्स भी इनपुट दे सकते हो। ठीक है, और ये क्या है ना, विदाउट कीबोर्ड में आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, तो इसीलिए इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस भी बोला जाता है। उसके बाद रिमूवेबल और स्टोरेज और हार्ड ड्राइव्स, इसके थ्रू में आप क्या कर सकते हो, रिमूवेबल मतलब जिसमें आप डाटा रखते हो वन प्लेस टू दूसरा प्लेस को इजीली ट्रांसपोर्ट करके ले सकते हो, तो उसको रिमूवेबल डिस्क भी बोलते हैं। जैसे आपका पेन ड्राइव हो गया और सीडी हो गया, ये सारे क्या आता है ना, रिमूवेबल डिस्क होते हैं। ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हो ना, आपका डाटा को स्टोर करके रख सकते हो। और ये क्या होता है, ऑल टाइप ऑफ डिस्क नीड ए ड्राइव टू रीड द इंफॉर्मेशन एंड राइट द इंफॉर्मेशन ऑन द डिस्क। तो क्या है ना, एक ड्राइवर का ज़रूरत पड़ता है, कोई भी डाटा आप जो रीड करते हो या कोई भी डाटा को राइट करते हो। डिस्क जैसे ब्लैंक डिस्क मिलता है, उसमें क्या करते हो ना, डाटा रखते हो, तो उसको क्या है ना, राइट किया जाता है। तो ये सब के लिए आपका क्या ज़रूरत पड़ेगा ना, एक हार्डवेयर का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्या ना, माउस। ए माउस इज ए डिवाइस दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द क्रसर। माउस का काम क्या होता है ना, ये क्रसर का मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आपका जो पॉइंटर होता है उसको कहाँ पे रखोगे और क्या, ये सारे मूवमेंट कौन कंट्रोल करते हैं ना, माउस ही कंट्रोल करता है। व्हेन यू मूव द माउस, द पॉइंटर ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन मूव इन द सेम डायरेक्शन। आप जैसे फॉरवर्ड जाओगे तो आपका पॉइंटर क्या होगा ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आपका माउस को बैकवर्ड लेके आओगे तो पॉइंटर जो मॉनिटर में शो करता होगा वो भी बैकवर्ड आएगा। उसके बाद आता है एक मॉनिटर। ए कंप्यूटर मॉनिटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। Monitor often look similar to television. Monitor often have higher display resolution than television. Monitor क्या करता है ना, जो भी डाटा जो भी इनपुट देते हो उसको क्या करता है ना, डिस्प्ले करता है, आउटपुट करता है। तो ये क्या है ना, आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस है। मॉनिटर एक क्या है ना, आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस। उसके बाद आता है एक प्रिंटर है। प्रिंटर भी एक हार्डवेयर डिवाइस है, वो भी क्या है, आउटपुट हार्डवेयर डिवाइसेस। ए प्रिंटर इज ए हार्डवेयर डिवाइस विच इज अटैच टू द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के साथ अटैच है, तो जब आप प्रिंट कमांड दोगे, इसमें क्या हो जाएगा ना, प्रिंट होके आ जाएगा। हार्ड कॉपी में जो सॉफ्ट कॉपी डाटा को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या है, प्रिंटर का यूज करते हैं। तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ प्रिंटर्स विथ डिफरेंट लेवल ऑफ प्रिंट क्वालिटी। तो डिफरेंट बहुत सारा टाइप का प्रिंटर्स आते हैं, और क्यों ना, इसका प्रिंटिंग क्वालिटी को देख के हम सारे कैटेगरी इसको बनाए, जैसे डॉट मैट्रिक प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होगा ना, जो प्रिंट होगा सारे डॉट टाइप का, डॉट जब कंबाइन करके ही करते हैं इंक प्रिंटिंग, तो इसमें कलर प्रिंट भी हो सकता है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स में आपका ब्लैक एंड वाइट ही होता है। ठीक है,
ये सारे टाइप्स ऑफ प्रिंटर है। लेज़र प्रिंटर में क्या आता है ना, लेज़र के थ्रू में आप क्या करते हो ना, जो इंक को प्रिंट करता है वो। उसके बाद आता है आपका सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या आता है ना, जो पार्ट ओनली आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं ना, सॉफ्टवेयर। Software is a set of instructions which enable computer perform the given task. It controls the computer and makes it useful work. तो ये जो सॉफ्टवेयर के वजह से आपका कंप्यूटर क्या करता है ना, फंक्शन करता है। विदाउट सॉफ्टवेयर में क्या होगा, कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। और एक सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को आप स्टेप बाय स्टेप जब लिखते हो वो क्या बन जाता है ना, आपका सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो सॉफ्टवेयर को हम बेसिकली 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। एक तो होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हो, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर को फिर हम कैटेगरी किए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को फिर हम क्या है, फंक्शन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऐसे ही 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। किसको ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। क्या क्या ना, आपका फंक्शन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन ए कंप्यूटर। ये क्या करता है ना, कंप्यूटर को आप जो जब कंप्यूटर रन करते हो आपका किसके वजह से पॉसिबल है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर के वजह से पॉसिबल है। आपका कंप्यूटर जो ऑन होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के वजह से ऑन ही होता है। जैसे आपका विंडोज़ हो गया, ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट मैनेज द कंप्यूटर मेमोरी प्रोसेस एंड इट्स सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ये क्या करता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या आता है ना, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में ये क्या करता है ना, कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने के बाद आप क्या करता है ना, हार्डवेयर पार्ट आसानी से ऑपरेट होता है, रन करता है। उसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर आपका है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है ना, मैनेजेस कंप्यूटर रिसोर्सेस, जैसे कोऑर्डिनेट मेमोरी, प्रोसेसिंग स्टोरेज एंड प्रिंटर्स, मॉनिटर सिस्टम परफॉर्मेंसेस, और क्या करता है ना, प्रोवाइड सिक्योरिटी, स्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर को स्टार्ट करने में भी आपका क्या करता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर मदद करता है। और प्रोवाइड यूजर इंटरफेस, जैसे कैरेक्टर बेस्ड इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो पासवर्ड देते हो वो किसके वजह से पॉसिबल है ना, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के पॉसिबल है। और रन्स एप्लीकेशन, सारे एप्लीकेशन जो है उसको भी रन करता है। और उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, इट इज़ सॉफ्टवेयर व्हिच हेल्प्स द प्रोग्रामर इन डेवलपिंग अदर सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है ना, एक सॉफ्टवेयर की यूज करके आप क्या कर सकते हो ना, दूसरा सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट कर सकते हो। जैसे मैं सपोज C++ को यूज करके क्या करूँगा ना, गूगल क्रोम को डेवलपमेंट करूँगा। तो ये किसके वजह से, एक ही सॉफ्टवेयर से आप क्या कर सकते हो ना, दूसरा सॉफ्टवेयर बना सकते हो। और उसके बाद आपका आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या आता है ना, द सॉफ्टवेयर आर प्रोवाइडेड एज पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। दे आर स्पेशली डिजाइन टू मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सम ऑफ द यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर डिस्कस्ड हियर। बैकअप यूटिलिटी, बैकअप मतलब आप कोई भी डाटा को डिलीट करते हो, वो क्या होता है, बैकअप होकर रह जाता है, बाद में उसको रिकवर कर सकते हो। ठीक है। और क्या आता है डाटा कंप्रेशन प्रोग्राम, और मैक्सिमम रिजोल्यूशन का जो डाटा है उसको कंप्रेस करके क्या कर सकते हो, कम रिजोल्यूशन में बना सकते हो। ये क्या, ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम होता है। डिस्क डिफ्रैगमेंट, 1 GB का आपके पास हार्ड डिस्क है, उसको 5 से 500 GB में सारे बहुत सारे ड्राइव बनाओगे, जैसे C, D, E, ये जो सब ड्राइव बनता है, ये कैसे बनता है ना, डिस्क को फ्रैगमेंट हम डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये किसके वजह से पॉसिबल है ना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के वजह से पॉसिबल है। और वायरस स्कैनर, कोई भी आपका सिस्टम के अंदर क्या आता है ना, वायरस आ जाता है, उसको स्कैन करके निकालने का काम किसका आता है ना, आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का आता है। और आपका आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है ना, आपका एक एग्जांपल देता हूँ। आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसमें क्या आता है, वर्ड होता है, एक्सेल्स होता है। तो उसको यूज करके आप क्या कर सकते हो ना, स्प्रेडशीट नहीं तो वर्ड प्रोसेस भी कर सकते हो। तो ये क्या होता है ना, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। और बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, जिसको आप आपका काम के लिए यूज करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है।
ये सारे था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। और इसके रिलेटेड किसी को कुछ डाउट्स आएगा तो मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।